स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल है। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों के लिए APAR को लेकर, यानी APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार से ऑनलाइन करें, क्या व्यवस्था है और क्या टाइम टेबल है और किस प्रकार से अधिकारियों का चयन करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो APAR शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें भरना है, ऑनलाइन करना है और शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से हमें भरना है। सबसे पहले हम बात करें तो लोक सेवक, जिसमें कनिष्ठ शायद से प्रधानाचार्य समग्र प्रतिवेदक समीक्षा स्वीकार अधिकारी की समय सारणी है, उसके अनुसार शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से आपको APAR मॉड्यूल के माध्यम से सेशन 2023 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का जो कार्य है, प्रविष्टि का कार्य, टिप्पणी मूल्यांकन का कार्य ऑनलाइन करना है। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से आपको ये कार्य करना है। अब सबसे पहले आपको दिखा देते टाइम फ्रेम जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्यालय में कार्यरत मंत्रालय कार्मिकों के लिए अधिकारियों के लिए 30 अप्रैल तक था, जो डेट जा चुकी है। अब बात करें विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के शिक्षक साथियों के लिए जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको ये कार्य करना है। यानी 31 जुलाई, अभी जो जुलाई का महीना ही चल रहा है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, फिर उस पर प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग होगी 31 अगस्त तक। समीक्षक अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग अंकित करके स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा 30 सितंबर तक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग करके उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कार्यालय 31 अक्टूबर तक। तो ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हमें ये कार्य करना है। शिक्षा अधिकारी बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी, इससे उच्च अधिकारी के जो भी है वो अपनी APAR राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। राजकाज मॉड्यूल में ग्रुप नेम सेकंड एजुकेशन ACR का चयन करके करेंगे। अब ये तो हो गई हमारे डेट की बात कि हमें ये कार्य करना है। अब हम बात करेंगे आपका जो अधिकारी आपको चूज करना है, प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी, उसकी चयन भी आपको एक बार दिखा देते हैं भरने से पहले, ताकि आपको पता रहे कौन से अधिकारी का चयन करना है। अब APAR भरते समय आपको ध्यान रखना ये है कि आपका प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन है। आपके ज़िले में जहां आप कार्यरत हैं वहां के अधिकारियों को आपको चूज़ करना। ये एक लिस्ट भी दी गई है, इसके माध्यम से आप पहले तो अधिकारी चयन कर सकते हैं और वर्तमान में पद पर कार्यरत कौन है उसका ध्यान करते हुए आपको चयन करना है। अधिकतम 3 माह के सुपरविजन में आपके अधीन जिस कार्य अधिकारी के अधीन रहे हैं, PO है, CBO है या DO है, उसको आपको चूज़ करना है। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत सभी जो भी लोक सेवक है उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR की चैनल व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी। विद्यालय स्तर पर बात करें तो शिक्षकों के लिए अब यहाँ पर रिपोर्टिंग, यानी लोक सेवक जो है, टीचर वगैरह जो भी है कर्मचारी, उसकी बात करें तो जो राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक L1 L2 शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय है, उनके प्रतिवेदक अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान होंगे। उनके समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। स्वीकारकर्ता अधिकारी एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होंगे। बात करें तो राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक L1 L2 और प्रबोधक जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत, उनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी PO यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रहेगा। समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी आगे एक्सेप्टिंग अधिकारी रहेगा प्रारंभिक। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनके भी यही है कि PO रहेगा, आगे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेगा, फिर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक रहेगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय की बात हो रही है। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक L1 L2 शहरी क्षेत्र की बात करें तो इनके लिए पहले प्रतिवेदक अधिकारी UCO होगा, इसके बाद समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और आगे स्वीकारकर्ता होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य प्रारंभिक होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक अध्यापक शहरी क्षेत्र की बात करें तो इनके लिए UCO आगे होगा अधिकारी, उसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर आगे जो है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापकों की बात करें ग्रामीण क्षेत्र में गया तो उनके लिए PO होगा अधिकारी आगे, उसके आगे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद संयुक्त निदेशक संभाग चयन होगा, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, 3 अधिकारी आपको चूज़ करने हैं। वर्तमान में आप जिस जिले में कार्यरत हैं वहाँ के अधिकारी की आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस अधिकारियों का आपको चयन करना है। ये आप मोबाइल नंबर से, स्टाफ ID से, उनकी NIC ID से आप सर्च भी कर सकते हैं। बात करें तो अगले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र की मैंने आपको बता दी। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय के लिए संस्था प्रधान होगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर रिव्यूइंग ऑफिसर, समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक संभाग होगा।
नंबर 9 पे बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम पुस्तकालय ग्रेड प्रथम के लिए संस्था प्रदान होगा सर्वप्रथम अधिकारी, उसके पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद जो स्वीकार करता निदेशक माध्यमिक शिक्षा होगा। वही राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CEO सबसे पहले, उसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फिर निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्वीकारकर्ता अधिकारी होगा। नंबर 11 की बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य हैं उनके लिए प्राचार्य होगा सबसे पहले अधिकारी, उसके पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा, उसके पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सबसे पहले प्रतिवेद अधिकारी प्राचार्य होगा, उसके पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सबसे पहले प्राचार्य प्रतिवेदक अधिकारी, उसके बाद समीक्षक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद संयुक्त निदेशक संभाग होगा। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय में कार्यरत पूर्व प्राथमिक अध्यापक, उनके लिए प्राचार्य PO या UCO सेलेक्ट करना है, उसके पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात अधिकारियों की है ये चैनल व्यवस्था। तो आपको विद्यालय में कार्यरत सभी टीचर्स के लिए मैं बता देता हूँ उनकी ये चैनल व्यवस्था रहेगी, इस प्रकार से उनको ये कार्य करना है, इस प्रकार से ये चैनल व्यवस्था दी गई है। तो शिक्षकों के लिए और विद्यालय स्तर पर कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के लिए ये चैनल व्यवस्था रहेगी। अब आगे किस प्रकार से इसको ऑनलाइन करना है वो हम प्रक्रिया जानेंगे। अब APR किस प्रकार से भरे, इसके लिए हमने शाला दर्पण लॉगिन कर रखा है। आपको शाला दर्पण लॉगिन करना है, अपनी स्टाफ ID समस्त अध्यापक है या पुस्तकालय अध्यक्ष है जो भी है विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी है उनको ये स्टाफ लॉगिन खोलना है। और स्टाफ लॉगिन में आपको APR का सबसे ऊपर ही मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा, ये रहा APR। तो यहाँ पर आपको APR भरना है, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, APR ऑनलाइन करेंगे। जैसे ये पेज आप खोलेंगे यहाँ पर आपको APR के ऊपर टिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे APR डैशबोर्ड आ जाएगा और उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका APR शुरू हो जाएगा। ये APR का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से APR को लेकर एक निर्देश मिल जाएगा। APR 2023-24 की अभी हमें भरनी है, उस पर टिक मिलेगा और उस पर निर्देश भी दिए गए शाला दर्पण से ऑनलाइन करते इसमें लोक सेवक को निर्धारित चैनल के अनुसार सर्च करने में किसी भी समस्या है तो समाधान कर सकते हैं। इसके साथ APR फील करने वाले का नाम, पदस्थापन, शाला दर्पण स्टाफ ID वगैरह सही होनी चाहिए। अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है तो APR चैनल में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग स्वीकारकर्ता अधिकारी चैनल ध्यान से लें और अधिकारी का शाला दर्पण के अनुसार पद व स्टाफ ID के अनुसार आप सर्च कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी है ये डिटेल है इनको ओके कर देना है और आगे अपना काम हमें शुरू कर देना है। अब जैसे ही आप ये चेक कर लें पेज, उसके पश्चात नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हमें करना है क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू APR पे क्लिक कर देना। ऊपर आपको अपनी डिटेल मिल जाएगी, आपका विद्यालय जहां आप कार्यरत हैं, आपका पदस्थापन, आपके मोबाइल नंबर, आपसे रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी, वो भी आप चेक कर लें। क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। शैक्षिक स्टाफ लिखा है तो हम शैक्षिक स्टाफ हैं तो शैक्षिक स्टाफ की यही डेट है वो आपको भरनी है और ये सारे ऑप्शन भर के आपको सेव कर देना है। जिसमें फ्रॉम टू डेट, लीव कोई ले गई है, अगर आपने विशेष कोई लीव ले रखी है इस पीरियड में तो लीव दर्ज करें। APR प्रविष्ट करनी है, फ्रॉम टाइप भरना है, पोस्ट भरनी है, पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा और सेव पे क्लिक कर देना है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक हमें ये कार्य जो है प्रतिवेदन भरना है। तो फॉर्म डेट में तो आपके 1 जुलाई 2023 आ जाएगा, टू डेट में 30 जून 2024 तक का आ जाएगा। और APR से रिलेटेड जो डिटेल मांगी उसमें आपको भरना है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन वो भरना है APR की प्रविष्टि की जानी है। ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है जब आप APR की प्रविष्टि करें। इस प्रकार से आपके कई ऑप्शन आपको नज़र आएंगे कि लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था या अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी न्यूनतम 3 माह की सुपरविजन में सेवा नहीं है, तो इस प्रकार के ऑप्शन है। आपको सबसे ऊपर भरना है APR की प्रविष्टि की जानी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है नीचे और वो है अन्य का ऑप्शन भी है, हमें सबसे ऊपर वाला ही करना है, APR की प्रविष्टि की जानी है। इसके साथ ही हमें जो अपनी सेवा सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करनी है। राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए ये वाला ऑप्शन हमें चूज़ कर देना है आगे का कॉलम में। और पोस्टिंग पूछे तो जैसे अभी मैं टीचर L1 पे हूँ तो L1 चूज़ कर लिया। उसी प्रकार आप जिस पद पर कार्यरत है उस पद जो पोस्टिंग है वो आपको मिल जाएगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात अब आपको पोस्टिंग प्लेस भी शो होगा जिसमें आपको टिक कर देना है आपके स्कूल का नाम और प्रेजेंटली वर्किंग जब से आप लगे हुए हैं वो डेट मिल जाएगी, वो आप भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब चूज करने के पश्चात नीचे आपको पीछे एक्शन बटन में सेव का बटन मिलेगा, वहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो ये APR चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा।
अब जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो आपके इस प्रकार से एक डिटेल मिल जाएगी। 1 जुलाई से 2023 से 30 जून तक की अवधि है। लीव कोई नहीं है, विशेष एपीआई की प्रविष्टि की जानी है। राज्य अधीन सेवा आ जाएगा, टीचर L1 है। और एक्शन बटन में अभी डिलीट का ऑप्शन है, पहले सेव का था, हमने सेव कर लिया। नीचे क्रिएट APR का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहीं से हमें अपनी APR क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है, आगे का प्रोसेस जो है यहाँ से शुरू हो जाए। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे APR चैनल क्रिएशन के ऊपर, तो आपका ऐसे मैसेज मिलेगा, APR एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। अब इस प्रकार से ये मैसेज आएगा, इस पर आप ओके कर दीजिए। आगे आपकी APR खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको अधिकारियों का चयन करना है, एक एक करके अधिकारी हम चूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से अब ये ऑप्शन खुल जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून तक का हमें बढ़ना है। नीचे डिलीट ऑफिसर, एक डिलीट इंटायर एप्लीकेशन भी है। चूज ऑफिसर का बटन मिलेगा, यहाँ से हमें एक एक करके अधिकारियों का चयन करना, ये वाला चूज ऑप्शन है, यहाँ पर अब करना। और पीछे फिल एप्लीकेशन भी है। सबसे पहले हम चूज़ अधिकारी करेंगे, पहला काम ये करेंगे, चूज़ ऑफिसर चूज़ करना है। तो एक एक करके अपने अधिकारी चयन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फिल करेंगे। सबसे पहले जो अधिकारी चयन करेंगे वो रिपोर्टिंग ऑफिसर करेंगे, प्रतिवेदक, फिर रिव्यूइंग समीक्षक अधिकारी, फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जो आपको चैनल व्यवस्था बताई उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। आपके क्षेत्र में जो आपके अधिकारी हैं, PO है, CBO है और जो DO है, उनका चयन करना है और उनको स्टाफ ID से, मोबाइल नंबर से सर्च करके आपको यहाँ दर्ज करना होगा। अब नीचे और चूज ऑफिसर के ऑप्शन पे जाके हमें ये कार्य, जैसे ही आप चूज ऑफिसर पर क्लिक करेंगे आपको ये एक फॉर्म की तरफ मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है अपने अधिकारी वो चयन कर सकते हैं, वर्किंग है, रिटायर्ड, एडजस्टमेंट वो भी है, बाई स्टाफ ID से, एम्प्लॉय ID से, मोबाइल नंबर से, बाई पोस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, करंट पोस्ट वगैरह सब सर्च कर देंगे। नीचे ऑफिसर का नाम आ जाएगा और सीधा आप चूज़ कर सकते हैं। इसको सरल तरीके से बताऊँ तो इसके लिए एक लिस्ट भी आ रखी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर इसी में सारा दर्पण में एक अधिकारियों की लिस्ट PDF के रूप में है, वो आप डाउनलोड करके देख लीजिए। आपके करंट पोस्ट पर कौन कार्यरत हैं, कितनी अवधि तक आप रहे हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप स्टाफ ID से, उनके मोबाइल नंबर से तुरंत सर्च कर लीजिए ताकि आसानी से आप सर्च कर सकते हैं अपने अधिकारी को। तो इस प्रकार से आप अपने अधिकारी भी सर्च कर सकते हैं। रिटायर्ड है तो रिटायर्ड के लिए भी एक आ रहा है कि इन केस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलीवेंट पीरियड इज डिक्रीज रिटायर्ड देन चूज करंट ऑफिसर ऑफ कंसर्न पोस्ट एंड ऑफिस। यानी अगर कोई रिटायर्ड हो गया है तो आप उसको करंट ऑफिसर जो वर्तमान पोस्ट पर उसको चयन करें। इस प्रकार से आप अपने अधिकारी का चयन कर सकते हैं उसकी स्टाफ ID, मोबाइल नंबर आदि से। नहीं तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो सेलेक्ट किए, कहाँ पर आप कार्यरत हैं। फिर ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट करें, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक वगैरह जो भी है आपका ब्लॉक सेलेक्ट करें। और फिर ब्लॉक के बाद जो भी है अधिकारी की पोस्ट आ जाएगी, वो किस पोस्ट पर कार्यरत है वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है। ये थोड़ा पेचीदा रहता है, नहीं तो सीधे उसके स्टाफ ID, मोबाइल नंबर से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। अब हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी चूज़ करना है, यहाँ पर हम उसके मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे वो PDF में उसके मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय ID डाल के जो PDF हमें मिली है सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो भी है सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, वो डिटेल आ जाएगी। अगर वो आपका अधिकारी सही है तो वो आप चूज़ कर लें और सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करें, उसका नाम, डिटेल सब मिल जाएगी। जो अधिकारी आप चूज़ कर रहे हैं, नीचे करंट पोस्ट, एम्प्लॉय ID, नेम, स्टाफ ID मिल जाएगी। अगर वो सही है तो आप सेव बटन पर क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार अगले अधिकारी को भी आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका है। पहले PO चूज़ कर लिया, जैसे ब्लॉक, फिर CBO है तो CBO चूज़ कर लीजिए, जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर भी कर लीजिए, अगला ऑफिसर। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप एक एक अधिकारी को चूज़ करेंगे आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली आपने चूज़ कर लिया है, रिव्यूइंग ऑफिसर चूज़ कर लिया तो रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। जैसे ही अब आप तीनों ही ऑफिसर वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास पीछे का जो बटन है उसको यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा है एक्शन बटन, फिल एप्लीकेशन। यहाँ से अब आपको एप्लीकेशन बनना, पहले आपके तीनों ही प्रतिवेदक, समीक्षक, रिव्यूइंग ऑफिसर जो भी है, स्वीकार करता, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, उनको चूज़ कर लेना। वो सेलेक्ट होने के पश्चात आपको पीछे वाला बटन यूज़ करना, फिल एप्लीकेशन। अब यहाँ से एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी है, वो हमारा फॉर्म क्लियर होगा आगे। अब फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है तीनों अधिकारी चूज़ करने के पश्चात। अब जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पर एक फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपसे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन मांगे गए हैं। जैसे नामांकन कितना है, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, या 100% वगैरह है, जो भी आपका लक्ष्य था। जैसे मोस्टली हम 100% लिखते हैं, 100% था लक्ष्य। वास्तविकता में आपका योगदान कितना है, जैसे 95 रहा या 100 रहा, जो भी आपको दर्ज करना, ठहराव कितना प्रतिशत रहा, और बाकी कोई विशेष योगदान वगैरह है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, नहीं तो NA लिख दें। ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग है, इस प्रकार से आपको ये सारी डिटेलें आपको भरनी है एक एक करके।
जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, सरकारी योजना में योगदान। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लक्ष्य निर्धारित करना है 100%। उसकी उपलब्धि कितनी हुई वो बता देनी है। उपलब्धि में कमी का कारण है तो आप कारण लिख सकते हैं, नहीं तो एन करके पूर्ति करेंगे और सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। परीक्षा परिणाम की बात करें तो यहाँ पर आपके जो भी आपने कक्षा पढ़ाई वो शो हो जाएगी। जैसे मोस्टली कक्षा 5 आती है L1 के लिए, तो कक्षा 5 विषय जो पढ़ाए, कुल विद्यार्थी कितने थे, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत है जो 60% से अधिक वाले हैं, संख्या दर्ज करें, उत्तीर्ण प्रतिशत करके सेव कर दें। सेव हो अन्य सेक्शन की उपलब्धियाँ क्या रही है वो आपको दर्ज करनी है। कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया ट्रेनिंग के लिए वो दर्ज कर दीजिए, सेव कर दीजिए। और लास्ट में आपके द्वारा किए गए कुछ विशेष कार्य उनकी टिप्पणी करके आपको सबमिट करना है। फिर लास्ट में आपको फिनिश और लॉक APR करना है जब OTP आएगी। पहले आपको ये सारे डिटेल भर देनी है और फिर आपको सबमिट करना है। एक बार लॉक करने के पश्चात पूरा लॉक हो जाएगा। अब जैसे ये डेमो है, मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आपको ये सारी डिटेल जो है बताई गई है, इस प्रकार से आपको भर लेना है। और उसके पश्चात जो भी आपका रिजल्ट वगैरह वो भी बता दें, विद्यालय में कोई अच्छे कार्य किए हैं, विशेष कार्य किए हैं वो भी बता दें, कोई ट्रेनिंग ली है वो बता दें। और इसके पश्चात ही ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है। इसके साथ ही ब्लू कलर में जो फिनिश और लॉक APR करनी है तो वो वाला बटन आपको दिया गया है, वो यूज़ करेंगे। पहले सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपके बाद ये मैसेज मिलेगा, रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये मैसेज मिलेगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फील्ड एज वन द एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। यानी एक बार फॉरवर्ड होने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इस पर ओके कर दें। ये आपका मैसेज मिलेगा आपको जैसे आप सबमिट। अब आप अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हैं। चूज ऑफिसर जो किए वो आगे शो होंगे। फिल एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन भर दिया पूरा कंप्लीट, तो प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, या प्रीव्यू में आप ऑप्शन में अपना देख सकते हैं कि प्रीव्यू जो भी आपने फॉर्म भरा है वो डाउनलोड हो जाएगा। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब एक तो ऑप्शन मिलेगा कि डिलीट ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा, एक है डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, एक लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड और लॉक भी कर पाएंगे। अब आगे हमें फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना है, लॉक करना है तो पूरी लॉक हो जाएगी, और आगे फॉरवर्ड जो इस अधिकारी को करनी है वो फॉरवर्ड भी हो जाएगी। और यहाँ से आपको मैंने बताया दिया प्रीव्यू का ऑप्शन है। अब जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को करेंगे लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यानी इसको लॉक करके आगे फॉरवर्ड करना है हमें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे मैसेज मिलेगा। ये मैसेज हमारे सामने शो होगा, यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। आप इसको आगे सेंड करना चाहते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर हमें ओके कर देना है। अगला जो ऑप्शन आगे खुलेगा, जैसे आप लॉक एंड फॉरवर्ड करते हैं उसके पश्चात आपसे मांगा जाएगा चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहता है, यस या नो। अगर कोई आप मेडिकल पर रहे हैं या कोई विशेष छुट्टी रही है मेडिकल लीव, तो यस करें, नहीं तो नो कर दें और सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक कर दें और क्लोज़ का बटन जो है क्लोज़ का बटन दबा दें। क्लोज़ का बटन दबाने के पश्चात मेडिकल स्टेटस सेव करने के पश्चात ये मैसेज आएगा, मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली। और इसके साथ ही एक मैसेज आएगा, ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड एंड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, यानी आपने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है आगे फॉरवर्ड कर दी गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा देखने को, अगर आपने सबमिट कर दी है तो यहाँ पर मिलेगा